खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मुंबई के बायकुला विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के एमएलए वारिस पठान गणेश चतुर्थी के दौरान एक गणपति पंडाल में पहुंचते हैं, गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाते हैं और वहां मौजूद लोगों से कहते हैं कि गणेश जी हर किसी की जिंदगी में खुशी लाएंगे और उनकी हर बाधा को दूर करेंगे। कोई हल्ला नहीं, कोई परेशानी नहीं। वैसे भी इसमें कुछ खास था भी नहीं, पर जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, वारिस पठान की पार्टी को इतनी परेशानी हो जाती है, इतनी दिक्कत हो जाती है कि बाकायदा उनसे एक माफीनामा लिया जाता है और पार्टी की तरफ से इस माफीनामे के वीडियो को पोस्ट किया जाता है, जिसमें वारिस ये कहते नजर आते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए अल्लाह उन्हें माफ करे। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर यह किस तरह की सियासत है जिसमें गणपति बप्पा मोरिया कहने पर माफी मांगने की जरूरत पड़ जाती है। आवामी खिदमत क्या इन नेताओं के लिए मजहब का हिस्सा नहीं है? अखलाक और रवादारी से क्या नेता मजहब से खारिज हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मजहबी सियासत ने हमारे नेताओं को कट्टर बनने पर मजबूर कर दिया है? आज इसी बड़े सवाल पर होगी बहस अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आप सबकी तकलीफें जो है दूर करे। एमआईएम के रुकने असेंबली वारिस पठान को बायकुला में गणपति का दर्शन करना और प्रोग्राम के दौरान गणपति बप्पा मोरिया बोलना काफी महंगा साबित हो गया। वारिस पठान को इसके लिए बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। बाज मुस्लिम तंजीमों के जरिए मुखालफत होने के बाद पठान ने वीडियो जारी करके इसके लिए बाकायदा माफी मांगी। पठान गणेश चतुर्थी के दौरान बायकुला के गणपति पंडाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए दुआ की और कहा कि गणेश सभी के लिए खुशी और खुशहाली लाएं, लोगों की सारी रुकावटें दूर करें। और ये वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम लीडरों ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इसके बाद पठान ने वीडियो जारी करके अपनी गलती का एतराफ किया और अल्लाह तबारक व तआला से बाकायदा माफी मांगी। मैं प्रार्थना करूंगा गणेश जी आप सबकी तकलीफें जो है दूर करे, जो रुकावट है आपके काम में वो दूर करे और सबको हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और गणपति बप्पा। चंद दिन पहले मेरी जबान से कुछ ऐसे कलेमात निकल गए थे जिसका मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला से रुजू किया हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई है, इंशाअल्लाह दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं भी एक इंसान हूँ, हर इंसान से गलती होती है, मैं भी एक बशर हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं इतराफ करता हूँ। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर किसी दूसरे संप्रदाय के किसी धार्मिक या किसी संप्रदाय के किसी कार्यक्रम में जाने से आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है। हम एक तरफ हम कहते हैं हम सेकुलर देश हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें होती हैं। खास कर ये जो मुस्लिम लीग ने जो प्रश्न उठाया है कि गणपति बप्पा मोरिया कहने से उस पर प्रश्न उठा दिया गया है। ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं जब वारिस पठान किसी ऐसे तनाज़े में फंसे हैं। 2017 में भी वारिस पठान कौमी गीत वंदे मातरम न गाने की वजह से सुर्खियों में आ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आखिर ये किस तरह की सियासत है और क्या वाकई जिस तरह की मजहबी सियासत हमें इन दिनों देश में देखने को मिल रही है, उसी का नतीजा यह है कि नेताओं को मजबूरन कट्टर रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर शकील अंसारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, पैगामे इंसानियत के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और आज फलाही साहब आपकी राय बड़ी अहम होगी, क्योंकि सारा जो मैटर है वो इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि गणपति बप्पा मोरिया कहने पर क्या माफीनामे की जरूरत थी या नहीं थी। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और थोड़ी देर में गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आरएसएस से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन फलाही साहब, शुरुआत आज आपसे करनी होगी। क्या यह मैटर वाकई इतना बड़ा था? और सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा, क्या इसे आप मजहबी मामला मानते हैं या सीधे सीधे ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मामला है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे सियासत है? देखिए, असल में इतना वक्त तो है नहीं कि मैं पूरा इस्लाम की फिलॉसफी बयान करूं,
लेकिन गणपति बप्पा मौर्य जी, इसका सबसे पहले मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए। लॉर्ड गणेश ब्लेस अस, जैसे हम कहते हैं किसी के लिए कि मे अल्लाह ब्लेस यू, उसी तरह ये कहा गया है कि ये मराठी में है, इसके मतलब होता है कि लॉर्ड जो जिसे भगवान, असल में कहने का देखिए कुछ रिलीजियस थॉट, जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम का मुताला करते हैं तो उसके बाद एक मजहबी फिक्र जनरेट होती है, उसी को कहते हैं रिलीजियस थॉट। और ये सारी चीजें जो आई निकल कर आज सामने, जो वारिस पठान जी के ऊपर इस तरह के क्लरिक ने जो चीजें दे दी कि भाई वो इस्लाम से खारिज हो गए और ये हो गया और वो हो गया। पहली बात देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं जब किसी के खिलाफ फतवा आता है या इस तरह की कोई बात आती है कि इस्लाम से खारिज करने का अख्तियार किसी शख्स के पास नहीं है, सिर्फ उस शख्स के पास है जो वो खुद कहे कि मैं इस्लाम के दायरे, इस्लाम से बाहर निकलता हूं और मैं इस्लाम को छोड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है कि बहुत बड़ा कोई फतवा उनके खिलाफ इश्यू हो गया। यहाँ पर तो उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनकी फजीयत करने पर तुलग गए। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो गया कि भाई एक मुसलमान नेता कैसे जाकर गणपति पंडाल में गणपति बप्पा मोरया कह रहा है, तो इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और जाहिर है हर पार्टी में, यहां पर इतने सारे सियासतदान बैठे हैं, हर पार्टी में दो गुट होते हैं, तो जो खिलाफत का गुट होगा, इनके खिलाफ जो गुट होगा, वो शुरू हो गया कि भाई इन्होंने ये कर दिया तो इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। लॉबिंग की गई, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सियासी मामला मानते हैं आप या मजहबी मामला? कंप्लीटली सियासी मामला है। सियासी अगर मजहबी मामला होता है समीर भाई, तो मजहबी मामले के अंदर मुझे खुद खुदा के आगे फॉरगिवनेस, इस्तगफार और खुदा से मगफिरत मांगनी चाहिए। मुझे किसी वीडियो की जरूरत नहीं है कि मैं वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपने गुनाह की, अपने उसके जो भी मुझसे जुर्म हो जाए या सिन हो जाए तो मैं उसकी पब्लिकली उसके अनाउंसमेंट करूं कि मुझसे वो है। मैं तो अल्लाह के दरबार में जाऊंगा, अल्लाह के आगे सज्जा करूंगा और उससे माफी मांगूंगा। गणपति बप्पा मोरया बोलना किसी मुसलमान के लिए गुनाह है क्या? नहीं, ये डिबेटेबल इशू है, ये डिबेटेबल है। इस पे ऊपर आपको दोनों राय मिलेंगी। हाँ। एक ऐसा भी है जो कहता है कि बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इस तरह की कोई चीज। एक राय ये भी है कि अगर कोई इंसान सिर्फ नकल करने के तौर पर कि भाई आप मानते हो, क्योंकि देखिए कुरान का अगर उस्लूब देखे तो कुरान कहता है दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत बोलो। क्या मतलब कि सम्मान दो। अब जिस तो सम्मान ही तो दे रहे थे वो, और क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, जिस महफिल में वो गए थे उन्होंने देखा कि सामने वाले लॉर्ड गणेश को अपना भगवान मानते हैं, उनकी आस्था है, उसके अंदर वो श्रद्धा व्यक्त करते हैं अपनी, बोलो तो उन्होंने उन्हीं का नाम लेके उनके सामने बोला कि भाई आप इनको मांगते, तो मैं कहता हूं कि आप इनको या आपकी परेशानियों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी जितनी भी दिक्कतें उनको दूर करें। हाँ। उन्होंने यही तो कहा था, कुछ गलत नहीं कहा। हाँ। लेकिन उस देखिए बहुत ही ये सेंसिटिव इशू भी है और बहुत डिबेटेबल भी है, क्योंकि इस पे अगर आप, अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा इस पे पूरे आर्टिकल लिखा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। उन्होंने पूरा कहा इस्लाम के, आप कह रहे हैं ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन मुझे तो इसमें डिबेट का दरअसल कोई मुद्दा इस बात के लिए नजर नहीं आता क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब तो बरसों से हिंदुस्तान का हिस्सा रही है। ये तमाम चीजें तो पहले से ही होती आई हैं। इसलिए अगर कोई गणपति पंडाल में जा रहा है और गणपति बप्पा मोरया कह रहा है, तो उसके लिए माफीनामा जरूरत करने की नौबत आ जाए। तो मैं तो कह रहा हूं कि वीडियो बनाने की कतई जरूरत नहीं थी। वो जो वीडियो बनाया गया है वो तो पॉलिटिसाइज किया गया है ना उस मामले को, ताकि दोनों लोग देखिए। अब होगा क्या, एक आधी कम्युनिटी मुसलमानों में से उससे मुतनफिर हो जाएगी उनसे, और इसी तरह से कुछ हिंदू भाई हमारे मुतनफिर हो जाएंगे कि क्या हमारे लॉर्ड गणेश या हमारे गणपति मौर्य जो है वो इस लायक भी नहीं कि आप उनका नाम ले सको। आप सोचो ना भाई, एक इंसान आदमी ये सोचेगा, तो सोशल मीडिया पर तो इसी तरह के कमेंट शुरू हो गए। बिल्कुल, कि क्या आप इस लायक भी नहीं समझते कि आप उनका नाम ले सको। ठीक है, ये चीजें हैं, ये इसको पॉलिटिसाइज किया गया, मैं इसीलिए कह रहा हूं। नवीन जिंदल साहब, ये मजहबी सियासत, धर्म की सियासत जो इन दिनों हम देश में देख रहे हैं, क्या इसने मजबूर कर दिया है क्या नेताओं को ये कट्टर रुख अख्तियार करने में? इसके बिना दाल नहीं गलती। आजकल जो हिंदुओं की सियासत कर रहा है उसे कट्टर हिंदू दिखता हुआ नजर आना चाहिए, जो मुसलमानों की सियासत कर रहा है उसे कट्टर मुस्लिम नजर आना चाहिए। ऐसा हो गया क्या? समीर भाई वैसे तो आपने फलाई साहब से पूछा था, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो शायद इस पर प्रकाश डालते, लेकिन उन्होंने जलेबी की तो पूरा विषय घुमाया और इतना बताया कि डिबेटेबल इशू है, इसके अंदर बोलना उनका सही है गलत है, इस पर अपनी राय नहीं दी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं, आप भी मेरे मित्र हैं और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि गणेश चतुर्थी में आते हैं, दुर्गा पूजा में आते हैं, या फिर ईद पर हम उनके घर जाते हैं, और मुझे लगता नहीं किसी ने किसी के बोलने में किसी को आपत्ति है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी जागरण में, किसी रामलीला में, किसी हवन में शामिल हो जाता है, आपके सामने बहुत पहले भी डिबेट हुई है
तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाते हैं, एक नहीं अनेकों निकल जाते हैं कि ये तो हिंदू हो गया, ये तो आरएसएस का हो गया, ये तो भाजपा का हो गया, अला बला 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 बला। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, ये राजनीति करने वाले कौन लोग आपके सामने, और उसको लोग बैकअप करते हैं। आज मुस्लिम लीग समझ लीजिए, IIM के जो लीडर हैं पठान साहब या फिर ओवैसी साहब, उन्होंने क्या किया, वो तो बहुत समय तक कांग्रेस के ही साथ रहे, और आज जब उनको तो वैसे ही सीख लेना चाहिए। आजकल तो बड़े नेता ऐसे भी हैं कांग्रेस के जो कि अपने आप को हिंदू बताने में लगे हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं है, बताएं, सबको साथ मिलकर के चलना चाहिए। लेकिन इसमें कट्टरवाद तब आता है जबकि एक पार्टी उससे माफी मंगवाती है और अपनी पार्टी माफी मंगवाती है, और जब ये माफी मांगी जाती है तो उससे दूसरे जो मजहब हैं या फिर दूसरे लोग हैं उनमें भी घृणा का भाव या कुछ ना कुछ पैदा होता है। ये भाव पैदा करने की जो साजिश है या फिर एक पक्ष का वोट पाने की जो नीति है या उसकी जो लालसा है, उससे देश का नुकसान है और फायदा नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासियों के अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक देश है, सब मिलकर के चलते हैं। बार बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक नहीं, तो फिर ये बताइए ना, फिर धर्म को सियासत में बार बार क्यों लाया जा रहा है? क्यों इस देश में मजहब पर ही सियासत हो रही है? कौन सच्चा हिंदू, कौन सच्चा मुसलमान, ये सियासत का सब्जेक्ट कैसे हो जाता है? ये इसलिए क्योंकि किसी को आवश्यकता नहीं है ना। आप खड़े होकर के कौन कैसे प्रे करता है, कौन किसको भगवान मानता है, कौन किसको खुदा मानता है, व्यक्तिगत ये उस पर छोड़ दीजिए। अब किसी ने बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसमें चर्चा का डिबेटेबल इश्यू है ही नहीं। अभी फलाई साहब कहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं आज पहली बार कि वो ये कहें कि ये डिबेटेबल इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई, मैं आपके किसी मजहब में जाता हूं, अगर आप मुझे पूजा पद्धति नहीं आती, लेकिन जो अपनी पद्धति के अनुसार जो मुझसे कहेंगे, मेरे साथी भी कहते हैं, मैं भी बोल देता हूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नकल नहीं, उसको उपहास के तौर पर नहीं, सम्मान के तौर पर, क्योंकि जितने भी धर्म है वो सबके सब एक हम तो मानते हैं। आप सम्मान तो दो भाई। आप इसके अंदर कट्टरवाद लेकर के आएंगे तो नफरत ही पैदा होगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। शकील अंसारी साहब, क्या आपको वजह क्या नजर आती है? ये माफीनामा क्या जरूरी था? देखिए, ये प्योर सियासत है। इसमें मजहब से ताल्लुक कितना है या नहीं है, मजहबी लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग सियासी लोग हैं, हम जानते हैं कि इस मुल्क में एक कॉम्युनल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कॉम्युनल माहौल कोई एक तरफ से तो बनता नहीं है, ताली भी एक तरफ हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि मुस्लिम तबके की तरफ से भी कुछ लोग इस कदर ज्यादा एक्सेस करते हैं कि जिससे सामने वाले हिंदू भाइयों को भी एहसास कराने की कोशिश की जाती है कम्युनलिज्म की। तो ये बोथ साइड है। तो ये जो उनकी पार्टी, कोई मजहबी जमात नहीं, पहला मौका है कि कोई फतवा वतवा नहीं आया, मजहबी जमात ने नहीं कुछ कहा, बल्कि उनकी पार्टी ने कहा माफी मांगो। अरे भाई, पार्टियां तो हिंदुस्तान की संविधान के मुताबिक एक सेकुलर है, जहां वारिस पैठान, जहां से MLA होंगे, वहां मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे और भी लोग होंगे, और हर तरह के लोगों के प्रोग्राम में जाना, हर तरह के लोगों को, जाहिर है कि हम लोग भी कहीं भी कोई भी, अभी मोदी जी का और कई लोगों का पैगंबर मोहम्मद के बारे में, हजरत अली के बारे में बयानात आया, हजरत इमाम हुसैन के लिए दाऊदी बोरा के बारे में आया। तो अकीदा अपनी जगह पर है, लेकिन जो रिस्पेक्टेबल मजहबी लोग हैं उनका रिस्पेक्ट दिखाना हर मजहब कहता है, और इस्लाम भी कहता है कि हम दूसरे मजहब की भी रिस्पेक्ट उसी तरह करें। और दूसरे, इस्लाम के अंदर हम बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि 1,24,000 पैगंबर हुए, हर खित्ता में हुए, हर इलाके में हुए, और कुरान में तस्करा 26 या 27 नबियों का है, यानी बाकी अनसीन है। तो अनसीन में कौन है कौन नहीं है, तो हमको तो ऐसे भी हर मजहब के लोगों की इज्जत जरूर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए, और इसको सियासत से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो पार्टी जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ कहा और उसके पार्टी के लोगों ने उससे फौरन उनसे माफी मंगवाई, वो बहुत गलत काम है।
और सही नहीं है। ये पोलराइजेशन की साजिश है, हो सकता है दोनों पार्टियों की मिली भगत है। ठीक है, अमीर हैदर ज़ैदी साहब, क्या नजर आता है? ये पोलराइजेशन करने की कोशिश नजर आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं हम इसे इस तरह से भी देखें कि भाई जो नेता है वो पर्सनली तो इन सारी चीजों को नहीं मानता, वो वैसा ही है जैसे हम तमाम हिंदुस्तानी हैं जो गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, इस देश के सेकुलर ढांचे में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इसीलिए वो गणपति बप्पा मोरिया जाकर कह देते हैं गणपति पंडाल में। लेकिन जैसे ही वो वोट बैंक नजर आता है अपना, तो फिर सुर बदल जाते हैं, फिर माफीनामा आ जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह मुझे इसके लिए माफ करे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो जहां ये वोट बैंक नजर आता है वहां फिर कट्टर बनना पड़ता है क्या? ऐसा माहौल हो गया क्या देश में? समीर भाई, मुसलमानों में बेदीन आलिम और दीनदार, बेदीन आलिम जो हैं वो जिम्मेदार हैं, और दीनदार जाहिलों की जबानें जो है वो इतनी लंबी लंबी हैं, बहुत लंबी लंबी है। रसूलुल्लाह के जमाने में क्या मुनाफिक नहीं थे? थे। सूरह मुनाफिकून मौजूद है, उसमें निशानियां दी गई हैं। रसूलुल्लाह ने मुनाफिकीन का नाम नहीं लिया, वो जानते भी थे, लेकिन ये तो रसूल से भी बड़े हो गए। तुरंत फतवा, ये मुनाफिक है, ये मुशरिक है, ये है, ये कमी है। दूसरे ये है कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर आदमी जी बरसात के बाद आसमान में एक तिरंगा सा धनुष निकलता है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। साहब हम तो कहीं मुनाफिक नहीं, काफिर नहीं, कुछ नहीं, सभी कहते चले आए। आज तक उसे इंद्रधनुष ही कहते हैं। बड़े से बड़ा में ऐसा लगता है कि उस पर भी दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को। इंद्रधनुष ही, कुछ लोग उस पर भी बुरा मान जाएंगे कि इंद्रधनुष क्यों कहा? इंद्रधनुष ही कहते हैं। बताइए इंद्र कौन थे? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। मस्जिद में कोई चला जाए उस पर डिबेट, मंदिर में चला जाए उस पर डिबेट। हाँ। ये आदमी का पर्सनल मामला है। एक तो सामाजिक, मैं तो इसे सामाजिक मामला मानता हूँ जी। सामाजिक में जब गंगा स्नान पे जाता था, हाँ। बलबीर चाचा हुआ करते थे, उनके साथ जात बैठते थे, गंगा स्नान करते थे, खिचड़ी खाते थे। हाँ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कल्चर है, हाँ। खिचड़ी जो है वो नहान से शुरू होती है, गंगा स्नान के बाद हर घर में खिचड़ी बनती है। तो ये कहाँ है? तो ये सब चीजें इन्होंने खत्म कर दी जो नेताओं ने, और मुसलमानों में खास करके जो बेदीन आलिम है, दीनदार जाहिल है, वो इसके लिए जिम्मेदार है, और ये मुसलमानों के जवाल का एक कारण है। ठीक है, ठीक है। इसी इस्लाम से महात्मा गांधी ये कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन जैसे 72 साहबा मेरे साथ होते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करा देता जी। ये भी वहीं से लिया जाता है। तो ये भूल गए अपने कल्चर को। आप देखिए सुलह हुदैबिया देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है। हाँ। उसमें जब लिखा जाता है किस अल्फाज से शुरू होता है। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत, बस एक जुमला मुकम्मल कर रहा हूं जी, जल्दी से। जब आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना शुरू किया तो वहां कहा मुशरिकीन ने, हम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। मोहम्मद, हाँ मोहम्मद से हम नहीं शुरू करेंगे। का नाम पे कहा मोहम्मद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने कहा कि रसूलुल्लाह हम नहीं मानते। तो हम तो दूसरे अल्फाज से शुरू करेंगे। तो पैगंबर ने कहा भाई इससे शुरू करो, ये भी अल्लाह का ही नाम है। तो ये इस तरह का इस्लाम जो था वो ये बेदीन जाहिल नहीं जानते, पर फतवा देने से काम है, और इन्हें फतवा देने का समाज में खलफिशार पैदा करने का ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके पीछे यानी सियासत है। डॉक्टर एच.एस. रावत, एक लॉजिक दिया जाता है, हम वोटर्स के लिहाज से, हम आम हिंदुस्तानियों के लिहाज से, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को मानने वालों के लिहाज से एक लॉजिक दिया जाता है, और वो ये है कि भाई उस धर्म गुरु पर कभी विश्वास ना करो जो तुम्हें यह बताए कि किस पार्टी को वोट करना है, और उस मौलाना पर, मौलाना भी उसमें आ गए, पंडित भी आ गए, और उस नेता पर कभी विश्वास ना करो जो तुम्हें यह बताए कि तुम्हें अपने धर्म का पालन कैसे करना है। कुल मिलाकर इस देश को अब इसी लॉजिक पर चलना होगा ना जी। देखिए समीर भाई, ये जो डिबेट है इसके पीछे के एक रहस्य को समझना पड़ेगा। अभी यहां पर शकील भाई जी कह रहे थे कि सियासत अलग है, धर्म अलग है, और उनको पता नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं, ये वारिस पठान साहब को जो माफी मांगनी पड़ी है, इसके पीछे कट्टरपंथी लोगों का हाथ था। और यहां पर बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं कि भाई इस्लाम जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है और कुरान बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। मैं बताना चाहता हूं, आले इमरान सूरा नंबर 3 और 28 के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो इस्लाम को न माने उससे भाईचारा मत रखो।
ये अब जब धार्मिक दिन पर अगर इस तरह की बातें लिखी होगी तो निश्चित तौर पर जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने वारिस पठान साहब आप तो ज्ञानी आदमी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं कोट कर दूं, मैं अब देखो, अब आग लग गई, अब लग गई आग, अब इनको आग लगेगी और मैं इतनी देर से चुप था, मुझे पता था कि इनको माचिस लगेगी। बहुत संभल के रहने की जरूरत है हम सबको। और एक बता देता हूं, अल तौबा के अंदर 9 नंबर की सूरा और 29 के अंदर लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों को अगर ये आराम से मान जाए, इस्लाम कबूल कर लें तो ठीक है, अगर ये मंदिर जाते हैं या वहां जाकर के गणपति बाबा मोर्या बोलते हैं तो इस्लाम से खारिज कर दीजिए। और वही किया गया, कट्टरपन के सामने इस व्यक्ति को झुकना पड़ा। समीर भाई प्लीज, इसलिए अब मैंने जरा सा सच बोल दिया तो आपको माचिस अब लगेगी माचिस आपको। मुझे अधूरा ज्ञान जो है ना आपको, रावत साहब, अधूरा ज्ञान कई बार दिक्कतें पैदा कर देता है। और मेरी आपसे गुजारिश यही है कि ये जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं ना आजकल, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे लोगों के लिए नफरत पैदा करने के लिए, उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। और ये बात हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए भी है। कुरान खोल लो, कुरान खोल, हमारे व्यूअर्स ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनको बता दें कि व्हाट्सएप पर आजकल बहुत सारी फर्जी खबरें इस तरह से चल रही हैं। सुनिए इमरान की रावत साहब सूरे में क्या कहा गया है जी, रावत साहब सुन लीजिए, अब सूरे में कहा क्या गया है। मैं चाहूंगा बल्कि मैं दिखा दूं आपके व्यूअर्स को। मैं तो चाह रहा था कि आप, मैं वैसे ही सुना देता हूं, मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाएं। ये एक जंग की हालत में एक आयत नाज़िल हुई जिसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके सूरह तौबा की मैं चाहूंगा रावत साहब पहले आप चुप हो जाए। मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। रावत साहब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा कि अल तौबा के अंदर 9 नंबर की सूरा में 29 नंबर में लिखा है कि इन काफिरों से जजिया टैक्स लो, अगर इस्लाम को कबूल ना करें तो जबरदस्ती इनको बंधक बनाओ और इनको मार मार के लिए कहा जा रहा है। वो आपको क्या रावत साहब सुनिए ना, अब सुनिए, यही तो रावत साहब एक मिनट फलाई साहब आ रहा हूं, मैं आप ही को आंसर देना जी। रावत साहब, अब आपने सारी बातें कह दी, कुरान को तुम आपकी जो गलत फहमियां हैं वो दूर की जा रही है यहाँ पर। ये बहुत अच्छा आपने जिक्र कर दिया। आपने जो जिन बातों का जिक्र किया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बातें हो, तो आज वो क्लियर हो जानी चाहिए। फलाई साहब जवाब दीजिए, अब सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बीच में ना बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल जो है वो पहले दोनों आयतों को कोट कर दूं आपकी। उन दोनों आयतें वो जंग की आयत हैं, जंग की हालत में नाजिल हुई थी वो आयत। और काफिर के पहले डेफिनेशन सुन लीजिए, काफिर किसे कहते हैं? जो खुदा को जानते हुए, मानते हुए भी कि खुदा मौजूद है, उसकी नाफरमानी करने लगे, उसकी सरकशी पे आ जाए, यानी कि रिबेलियन हो जाए, उसको काफिर कहते हैं। या हिंदुस्तानी काफिर थोड़ी हैं, किसने कह दिया ये काफिर है? ये उनके लिए नाजिल हुई थी जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे थे, जो मुसलमानों के साथ जंग कर रहे थे, ये उनके लिए नाजिल। मैं आपको बताऊं समीर भाई, लंदन इंपीरियल कॉलेज के अंदर जब दलील जो वैसे रावत साहब ने दिया, ये बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये दलीलें दी जा रही हैं। मैं आपको बहुत अच्छा किया आपने कि क्लियर किया। कोट कर रहा हूं, मैं इंपीरियल कॉलेज में कुरान एंड कंटेम्परेरी चैलेंजेस के ऊपर लेक्चर दे रहा था जब, तो मुझसे एक क्रिश्चियन ने यही आयत कोट करते हुए पूछी कि सर कुरान तो ये कहता है कि जो मुसलमान नहीं है बाकी सबकी गर्दनें काट दो, फजरबर रिकाब, जरबर रिकाब का रिकाब कहते हैं गर्दन को अरबी में। क्या है वो? दे एंटर इनटू अ कॉवेनेंट, वो एक एग्रीमेंट के बीच में उन्होंने हुए थे, उनके बीच में एक अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड को उन्होंने ब्रीच कर दिया था। भाई आपके और मेरे बीच में मुआहदा हो कि अब हम जंग नहीं करेंगे, और उसके बाद आप उस जंग को, उस मुआहदे को तोड़ दो और मेरे ऊपर कत्ल के हमले करने लगो, तो भाई तो फिर मेरे ऊपर भी तो यही आएगा कि मैं डिफेंस में अपने आप को कत्ल करूंगा। ये तो जंग के मैदान की बात थी जिसे ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके आम हालात के अंदर बात कर रहे हैं। अगर यही बात होती तो जिसकी बात कर रहे हो आप, उसी कुरान ने कहा है जिसने एक मासूम इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी किताब है कुरान जिसके अंदर ये चीज बोली गई है, नहीं तो दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं है, धार्मिक किताब के अंदर। और सुनिए, कत्ल जिसकी बात है, शिर्क के बाद इस्लाम ने सबसे बड़ा गुनाह इंसान का कत्ल को कहा है। गुलरेज शेख साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? और प्लीज ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके बंद करिए। काफिर यहाँ कोई नहीं है, काफिर होता है जब वो रिबेलियन हो जाए। गुलरेज फलाई साहब की बातें सुनकर आपको लगता है, इस बात का एहसास होता है कि जो अधूरा ज्ञान है ना, उसी की वजह से नेता कई बार लोगों को, वोटर्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं?
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये अधूरा ज्ञान जो है उसका बहुत मिसयूज किया जाता है और दीन के नाम पर लोगों को कट्टरपंथ की राह पे ले जाया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा बेदीनी और कुछ भी नहीं हो सकती जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं। और मैं तो इसके एक स्टेप आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि जो वारिस पठान ने पहले किया था वो गुनाह नहीं था, परंतु जो बाद में उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने लोकतंत्र के साथ भी गुनाह किया, लोगों के साथ भी गुनाह किया, कौम के साथ भी गुनाह किया। ये माफी मांगने का जो कृत्य था वो आपराधिक कृत्य है और मतलब आप देखिए डेमोक्रेटिकली भी गलत है, रिलीजियसली भी गलत है, इंसानियत के दृष्टि से भी गलत है। दूसरी बात यह है कि आज जो है ओवैसी और MIM दोनों पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हम जब भी इनसे बात करते थे तो हम हमारे सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे, परंतु आज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वास्तव में बलात्कार किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्षता तथा बंधुत्व के विस्तार की बात करता है। अब इन्होंने कौन से बंधुत्व की विस्तार की बात कर रहे हैं? वो लोग जो बार बार दलील देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरी बात जो इन्होंने किया है, यही तो सबसे बड़ी बात है ना गुलरेज, यही सबसे बड़ी बात है। कायदे से होना तो ये चाहिए कि नेताओं का कोई मजहब होता ही नहीं है, नेताओं का मजहब सिर्फ आवाम की खिदमत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उलट गई है तस्वीर। यहाँ पर नेता अपना मजहब जो है वो सबसे पहले बता रहे हैं कि भाई हम इस धर्म के कट्टर सिपाही हैं, धर्म से कोई बात नहीं है। धर्म कौन क्या मानता है ये हमारा पर्सनल मामला है, इसमें आप दखलंदाजी कर ही नहीं सकते। लिया जाए ना तो फिर हमें कोई हम मोदी जी से ये कहें कि वो टोपी नहीं पहनते, क्योंकि अगर जब आप ये बात कह रहे हो ये उनका अकीदा, बिल्कुल उनका गलत। एक बात बताइए, वारिस पठान ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली थी या नहीं ली थी? जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के हिसाब से कहा था कि नहीं? वो भूल गए ना, वो भूल गए, वोट बैंक याद रहा, हर पंथ हर। आगे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद ये जो मानसिकता है कि भाई वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्या वाकई ये जो नेता हैं ये किन लोगों को अपना वोट बैंक मानकर चल रहे हैं, और वो लोग वाकई इन बातों पर क्या नाराज और खुश होते भी हैं क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर इन्हीं तमाम सवालों के साथ, कहीं ना जाइएगा। तो क्या धर्म की सियासत ने नेताओं को कट्टर बनने पर मजबूर कर दिया है? यह हमारा आज का अहम सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, जिस तरह की बातें ब्रेक से पहले हुई, आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो सियासतदान हैं वो जाने में अनजाने में कई बार ऐसी चीजें कह जाते हैं जिसका असर जनता पर गलत हो जाता है और कुछ का कुछ समझ लिया जाता है, अधूरा ज्ञान पेश किया जाता है और कोशिश यह की जाती है कि भाई इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी पोलराइज हो जाए। धर्म जो है वो इस कदर जुड़ चुका है ना, ये मजहबी सियासत इतनी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है कि उसका नतीजा है ये सब। ये बात आप मानते हैं? और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो मानिए। सही कहा समीर भाई आपने। अभी थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी तो शकील साहब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो बोल रहे थे कि दो पार्टियों की मिली भगत है और दो पार्टी तो वो तो लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है कांग्रेस के साथ ही रहे, अभी भी उसी की मदद करते रह रहे हैं, इनके प्राकेट कहीं से भी। तो इन दोनों की मिली भगत है, किसकी है मैं नहीं जानता, ये वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से लोग अपने आप को धार्मिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने धार्मिक है और वो किस धर्म के हैं, इसका वो उनका बस चले तो डीएनए सर्टिफिकेट ये वो अला बला बला सब कुछ बांट रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं और देश की जनता देख रही है। और क्यों जरूरत पड़ रही है अब आपको बताने की? क्या कोई और आवश्यकता है क्या भाई? किसी ऊपर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे अगर मैं बिना हमारी बात करते हैं, किसी पे करते हैं, हम पे तो सब स्टैंप लगा देते हैं कि भाई ये तो आप तो उसके हैं, लेकिन आज आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण सबकी नजर में आ रहा है और मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे नजर में आ रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि आज देश देख रहा है
कि धर्म के लिए अपने आप को धार्मिक बताने में होड़ किस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में लगी है, और यही उसकी रिटर्न का कारण है। नहीं तो उसके मेरा लिए ये आप भी कहना तो है कि जिम्मेदार चाहे है ना। वारिस पठान हो, उसके लिए आप भी या तो फिर जिम्मेदार है वो ना। लोग मेरी हों एक बात जो इस सुनिए, प्रकार की अगर राजनीति उधर कर से रहे ये हैं, बताया वो जा रहा है कि भाई हम सबके सामने नजर आ रहा है, भाई उनके ब्राह्मण पति को पतन कर है, रहा अगर उधर से ये बताया जा रहा है कि भाई हमारे तो पार्टी के डीएनए में ही ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप भी तो जिम्मेदार हैं। जो मानसरोवर जाने पर राहुल गांधी को इतना बड़ा मुद्दा बना के पेश करने की कोशिश करते हैं देश के सामने, जैसे न जाने पता नहीं क्या हो गया। अरे वो मानसरोवर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो वहां की फोटो डाल रहे हैं, उसमें किस चीज की परछाई है, किसकी नहीं है, ये इतना बड़ा मैटर क्यों है, या इसको क्यों इतना बड़ा मैटर बनाने की कोशिश की जा रही है? कभी भी समीर भाई हाँ समीर भाई, मेरा ये कहना है कि कोई किसी भी प्रकार से पूजा पद्धति करे, किसी को आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी मानसरोवर जाए, राहुल गांधी जो है कैलाश पर्वत पे जाए कहीं, या फिर वो जाए बद्रीनाथ जी के दर्शन पे, उसको आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन जब जाना आपकी जो यात्रा उसको आप पोलिटिसाइज करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपसे बड़ा इस देश में कोई भक्त नहीं है, तो पूछेंगे लोग क्यों। अब ये किसने कहा था ये कहने के लिए कांग्रेस को कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहे कि उनका डीएनए ब्राह्मण का है, किसी ने पूछा था क्या? राहुल गांधी पूजा करने जा रहे जाए तो नहीं पूछा था भाई। और मान लीजिए अगर ये बात आएगी तो ये भी सवाल उठेगा कि राजीव गांधी से किसने कहा था कि वो नागालैंड में जाकर, मेघालय में जाकर ये कहे कि वो कैथोलिक क्रिश्चियन के आधार पर इसकी स्थापना करेंगे, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है, क्यों कहा था? ये मतलब ये सवाल उठता है। मुझे ये सवाल, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, आज वो विषय नहीं है। आज विषय ये है हो रही है राजनीति, आप कह रहे राजनीति नहीं करना चाहते, आप कर रहे हैं राजनीति। करिए जिस प्रकार से, तो मैं कह रहा हूं ना, वारिस पठान बढ़ती चली जा रही है, वो हमें देखने को यही मिल रहा है ना। समर्थन कर रहे हैं बाकी लोग। आप उधर से पूछते हैं, सवाल उठाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और गए हैं, मानसरोवर की पिक्चर्स डाल रहे हैं ऐसे ही दिखाने के लिए, फिर कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ता है। ऐसे एक तो ये धर्म कैसे, कोई वास्ता ही नहीं है इस देश के वोटर्स का, इस देश की आम जनता का। किसने कहा? अच्छा इससे बताइए किसने कहा था? किसने कहा था उनको कांग्रेस को ये कहे कि उसका डीएनए ब्राह्मण का है? किसने कहा था उसको ये कि वो ये बताए कि वो तो टोपी नहीं बल्कि जो है माला जपते हैं? किसने कहा था? मतलब सारे सवालात भी धर्म से जुड़े, जवाब जो दिए जा रहे हैं वो भी धर्म से जुड़े हुए। देखिए, आप बीजेपी के लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर एक धर्म का कॉपीराइट लेके घूम रहे हैं। भूल जाइए, आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है। हिंदुस्तान के हर शहरी को अपने अपने धर्म पर रहने का अधिकार है और पूजा पद्धति पर अमल करने का हक है। आप राहुल गांधी कहीं जाएं, आपको चिंता है, आपको तो वोट की चिंता होने लगती है कि आप गुमराह करते हैं लोगों को आप धर्म के नाम पर, और जब खुलने लगता है, जब आपका असली चेहरा सामने आता है, आप अपने ही देख लीजिए ना। आपके प्रधानमंत्री कहां कहां जाते हैं, टोपी पहनने से कभी इनकार करते हैं, कभी वहां पर जाके कलमा पढ़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये आप अपने चेहरे को देखिए कि क्या आप करना चाहते हैं। आपको कोई कॉपीराइट नहीं है धर्म पर, धर्म का राइट इंडियन हर सिटीजन को है, और आपको कोई पूछ के धर्म की बात नहीं करेगा कि हमको जाना है अमरनाथ जाना है कि नहीं, हमको मंदिर जाना है कि नहीं, हमको मस्जिद जाना है कि नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा। और आप ये मिली-जुली करके जो काम कर रहे हैं ना, कोई नहीं हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क रहेगा, और सेकुलर मुल्क में सेकुलरिज्म में मजहब और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। हर आदमी को इंडिविजुअल अपने मजहब पर कायम रहने का हक है, लेकिन मुल्क के हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमको बराबर का नहीं बल्कि आपसे ज्यादा हम इस मुल्क के लिए कुर्बानी करने को तैयार रहते हैं और तैयार हैं। ठीक है, इस तरह की बात मत किया कीजिए। नहीं किया, पिछलों के लिए नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। नवीन, थोड़ी सी आवाज में आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा आवाज में आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दूसरों की बातें सुन लीजिए। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। डॉक्टर एच एस रावत साहब, डॉक्टर रावत साहब, देखिए होता यही है। अब आप इस बात को मानिए, क्योंकि आज इस डिबेट में ही ये साफ हो गया कि जब नेता ये धर्म की सियासत करते हैं और वो चीजें जो कि दरअसल है नहीं वो पेश करने की कोशिश की जाती है, तो उसका असर क्या होता है, ये आपके बयानात से आज साफ हो गया। उन्होंने तो अपनी सियासत चमका ली, पहले गणपति बप्पा मौर्य कहकर और फिर उसके बाद माफीनामा पेश करके। लेकिन लोगों के मन में क्या जा रहा है
कि भाई ये तो धर्म में कुछ खामी है, जबकि किसी धर्म में कोई खामी नहीं है, लेकिन गलत तस्वीर पेश हो जाती है। अभी पेश कर तो दी रावत साहब। रावत साहब मानते हैं आप आज आप भी उसी का शिकार हो गए। समीर भाई ऐसी सियासत का शिकार आज आप भी हो गए। ना बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये वारिस पठान का काम ऐसा हो गया, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ना ये मुसलमान रहा ना हिंदू रहा, ना इसको हिंदू की वोट मिलेंगी ना मुसलमानों की। अब इसने जो माफी मांग ली है यहाँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इसको तो कोई भी हिंदू वोट देगा भी नहीं और दोबारा बुलाएगा भी नहीं। अच्छे अल्फाजों में अपनी बात रखिए। के सामने झुक गया, ये कट्टरपंथियों के सामने इसका झुकना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इन जो जितने भी मुसलमान नेता हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई कट्टरपंथी है, जिस वजह से अब ऐसे मिनिस्टरों को कौन बुलाएगा? ऐसे विधायक, एमएलए, एमपी को कोई अपने हिंदू फंक्शन में तो बुलाएगा ही नहीं तो इनके ऊपर फिर फतवा जारी हो जाएगा। और इसमें हिंदू धर्म की बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि इन्होंने गणपति बाबा मौर्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई जाकर के विश्वास बाल होगा, इसमें राजनीति नहीं, कट्टरपंथ इसके पीछे छिपी हुई है। फलाई जैसे लोग जो हैं, उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाया है कि तुमने जाकर के इस्लाम की बेइज्जती करवा दी है। सभी कुछ बोलना चाहता हूँ। नहीं रावत साहब, कंफ्यूजन नजर आ रहा है आपकी बातों में। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, कोई फतवा जारी नहीं हुआ उनके खिलाफ। जो कुछ हुआ है उनकी पार्टी का ये डिसीजन था, उनकी पार्टी ने उनसे माफीनामे का वीडियो बनवाया और पोस्ट किया। फिर माफी क्यों मांगी? मैं तो यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना कि आप अगर वो इस तरह की सियासत कर रहे हैं, खुद को कट्टर साबित करके उनका भला हो रहा है, तो आप उनके चक्रव्यूह में क्यों फंस रहे हैं और किसी धर्म में खामी क्यों निकाल रहे हैं? अगर गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगी? बोल देता मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं इलेक्टेड मेंबर हूं और मैंने संविधान की शपथ ली है, मुझे कोई भी बुलाएगा, हिंदू मुसलमान मैं सबके घर में जाऊंगा। माफी क्यों मांगने की बात है उसमें? होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन सियासी मजबूरी, कट्टरपंथियों के आगे, इसीलिए जैसे कट्टरपंथियों के आगे उसको खतरा हो गया कि मुझे कहीं ना इस्लाम से बात न कर दे। और आज मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि एआईएमआईएम की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका इस बहस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। पार्टी की तरफ से ऑर्डर आ गए सारे प्रवक्ताओं को, सारे स्पोक्स पर्सन को कि इस डिबेट में मत जाइएगा। वारिस पठान साहब भी कुछ बोल नहीं रहे, अब कह रहे हमने तो माफीनामा इश्यू कर दिया बस। समीर भाई, इस्लाम के अंदर निराकार भगवान को जो ना मानता हो उसे काफिर कहते हैं, और हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग वो किसी भी मजहब को मानते हो, लेकिन निराकार भगवान को मैं जरूर बिलीव करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं। एक तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हिंदू भाइयों से जो जोड़ा जाता है ये काफिर है, जो निराकार को भगवान को मानता है वो काफिर नहीं हो सकता इस्लामी थ्योरी के अंदर। लेकिन कुछ लोग एकदम अचानक एक दावा करते हैं कि हमने कुरान को समझ लिया। इसका मतलब जो एक सज्जन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने कहा मौला भाई, अगर जो गणपति कुरान के अंदर बहुत सारे अल्फाज गलत है आपकी नजर में, क्या मतलब जो आकार जो सुन लीजिए, कुरान के अंदर बहुत सारे अल्फाज गलत है। क्या कह रहे हो और ये चीजें गलत है, मैंने उन्हें सही कर दिया। क्या क्या गलत है और तुमने क्या सही कर दिया कि कुरान के अंदर सुअर आया है, सुअर आया था, अपने अब्बा का नाम लिख दिया, जहां शातार आया था अब्बा का नाम लिख दिया। उन्होंने इतना कुरान समझा था। कुरान खुद ये कहता है, जो ये कह के मैंने कुरान मुकम्मल समझ लिया है, उससे बड़ा जो गणपति बाबा को मानते वो काफिर है क्या? भाई ये क्या कह रहे हैं? कुरान का दावा ये है कि वो आदम से लेकर रोजे बेशक तक वो काफिर है। ये क्या कहना चाहते हैं? मौजूद है तो बताए, वो पहले बताए कि आने वाले 50 साल के बाद क्या होगा, इसके अंदर मौजूद है, ये इल्म है कुरान के अंदर। अरे तो शकील साहब से पूछो, भगवान शंकर के राजा आपने कहा जो निराकार को मानते हैं उनको मैं हिंदू मानता हूँ, लेकिन जो दुर्गा पूजा को मानते हैं मुसलमानों के अंदर सुनिए ना दूसरों की, भाई प्लीज, वो काफिर है क्या आपकी नजर में? रावत साहब सुनेंगे नहीं तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही भरोसा करना पड़ेगा आपको। आप कभी बैठ के बात कर लीजिए, कुरान में काफिर उसे कहा है राहुल गांधी को जो निराकार भगवान को ना माने। अगर आप कांग्रेस से ठीक है, हिंदुस्तान में कोई काफिर है ही नहीं। ठीक है रावत साहब, क्या आप ये तय कर चुके हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के से जो मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें जो काफिर की डेफिनेशन बताई गई आप उसी को मानेंगे,
या फलाही साहब की भी मानेंगे, जैदी साहब की भी मानेंगे? अभी मैं तो सामने सुन रहा हूँ, जैदी साहब कह रहे हैं जो निराकार को मानता है वो हिंदू ठीक है, और जो मूर्ति पूजा को मानता है, गणेश को मानता है, इन मूर्ति पूजक वाले काफिर हैं। अरबी की नॉलेज नहीं ये है तो मैं बता रहा हूं। सारे लोग एक साथ नहीं बोलिए, सारे लोग एक साथ नहीं। के माने आते हैं छुपाने के, जी, हाइड करने के, कफारा यकफुरु, कुफ्र जिसे कहते हैं। हाँ। जो इंसान खुदा की खुदाई को छुपा देता है, जी, यानी उसको छुपाने से उसको तब्दील किया गया इंकार करने से, डिनाई करने से, जो खुदा की अरे फलाई साहब अपने आपकी बगल में बैठे पूछो ना जैदी से, क्या जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है? राहुल गांधी काफिर है क्या? कौन क्या यार, यही तो आप अरे नवीन भाई, नवीन साहब आप डेफिनेशन सुन तो लें। अरबिक की फेयर नॉलेज अगर नहीं है तो प्लीज आप दूसरों की सुन ले जिनके पास फेयर नॉलेज है। बोलिए बोलिए जवाब। अरे जैदी साहब से पूछो ना डेफिनेशन, आप जिन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी से जवाब लेने दो, उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है। ये क्या कहना, क्या मतलब उसका? खुदाई को छुपाता है, उससे इंकार करता है और अपने मन मर्जी के तरीके से जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है और खुदा की नाफरमानी करता है और सरकशी में आ जाता है, इंसानों को परेशान करता है, दूसरे लोगों को उस पे उनके धर्म पर अमल करने से रोकता है, उसे काफिर कहा गया है, ना कि ये कहा गया कि जिसे आपने जैदी साहब ने पूछने दो ना भाई। नवीन भाई आप नवीन बोलिए, आप मुशरिक तो हो सकते हैं, ये बात मानी जा सकती है। पहले बात कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, खत्म भी कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, तो मुझे बताइए कि राहुल गांधी भी काफिर है क्या? अगर हमसे काफिर, मैं कह रहा हूँ आप काफिर नहीं, आप जबरदस्ती अपने आप को मानने को तुले बैठे हो यार, इससे ज्यादा क्या और हिमाकत की बात हो सकती है? नवीन नवीन मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि आप नहीं हो आप तुले हो कि नहीं, मुझे काफिर जो है फतवा दे दो मेरे खिलाफ कि मैं काफिर हूँ, ये है आपका तरीका। नवीन आप बताइए क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? लोगों को बचाएंगे, वारिस पठान को बचाएंगे, उसको बचाएंगे। अरे जैदी साहब से पूछो ना, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने अभी कहा कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, क्या वो सही है गलत है? इस बात का सीधा सीधा जवाब चाहिए केवल। सांस ले लो नवीन भाई, सांस ले लीजिए। भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, इतने गुस्से की एक तो जरूरत नहीं है, और जब इतना गुस्सा आप करेंगे ना तो ठीक से सुन नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जैदी साहब में नजर आता है, मुझे नहीं लगता जैदी साहब ने ये कहा है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है। मूर्ति पूजा करने का मैं ये कह रहा हूँ, जो निराकार भगवान में यकीन करता है वो काफिर नहीं है, और जिनकी मूर्तियां बनाई जाती है वो अवतार है, निराकार भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। और दूसरे नवीन भाई सुन लीजिए, कट्टरवाद वहां नजर आता है मेरठ के अंदर उस मासूम बच्ची के साथ जो प्यार का पैगाम लेके जाती है, वहां आपकी पुलिस जाके जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, अगर चुल्लूवर पानी हो तो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को डूबना चाहिए। कट्टरवाद वहां नजर आता है जो वहां आपके वीएचपी के और बजरंग दल के नेता जाते हैं, और आपकी खुद पुलिस वहां जाती है और जाके उस बच्ची के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, अरे तो मुझे बताइए, माँ दुर्गा को पूजने वाले, भगवान श्री राम को पूजने वाले, वो लोग हैं पूजने वाले सब काफिर हुए। किस तरह की बातें करेंगे आप यही जहर बोलने के लिए है? आप में और वारिस पठान की पार्टी में कोई अंतर नहीं है। आप जैसे लोग कांग्रेस पता ही नहीं है यही जहर बोते हैं। मसला ये मैंने बताया ना, हर आदमी कहता मैंने खुदा मजहबी बातें बहुत हो रही हैं और मुझे नहीं लगता ना कि यहाँ पर मजहबी बातें कोई सुनने के लिए तैयार है। मजहब का सही मतलब कोई सुनने के लिए तैयार है यहाँ पे, मुझे लगी नहीं रहा, क्योंकि सारे सियासी लोग बैठे हैं ज्यादातर। मुसलमानों में बोलना चाहता हूँ जी, कुरान की आयत है, इन्ना हदैना कांग्रेस पार्टी जो है दोनों रास्ते दिखा दिए, भलाई का भी रास्ता और गुमराही का भी। शर्म नहीं आती इसको? उसी कुफ्र से बनाए। ये तय करेंगे क्या? दिल चाहे तो अल्लाह की राह पे चलो, नहीं तो नाफरमानी करते चलो। उनको कहा गया एक और जगह क्या कहा है, कद तबय्यन रुश्द मिनल गई मन शाअ युमिन मन शाअ यकफुर। गुमराही जो है हिदायत से बिल्कुल जो है डिस्टिंग्विश हो गई, साफ जाहिर हो गई है। मन शाअ युमिन, जिसका दिल चाहे वो ईमान ले आए, मन शाअ यकफुर, जिसका दिल चाहे वो। सत्ता के लिए कितना गिरेंगे आप लोग? भाई साहब, जो इंसान नाफरमानी पे सरकशी पे उतर आए उसको कहते हैं, ये अपने आप को तुले में मानने के नहीं, मुझे काफिर घोषित कर दो आप। ये है नवीन जिंदल साहब का अंदाज, आप देख लो। अरे अपने आप को नहीं, आप लोगों का सियासतदान ये मान कर ही बैठे हैं कि हमें इन्हीं सारी बातों को करके फायदा मिलना है, तो फिर तो हालात सुधरेंगे, इसकी उम्मीद ना की जाए। जाहिर तौर पे जो पार्टी है जो सत्ता में है उसका मेन बेस ही है कम्युनलिज्म और तफरका फैलाकर वोट लेना, इसलिए कि इन्होंने काम तो किया नहीं। 4.5 साल बीत गए, 15 लाख रुपए किसी को मिला नहीं, नहीं।
और नौजवानों एजुकेशन का कोई काम किया नहीं। हर तरफ इकोनॉमी खराब है, महिलाओं के साथ जुल्म बढ़ा हुआ है, दलित समुदाय के साथ आपको ये क्यों बताना पड़ता है कि हमारे डीएनए में ब्राह्मणवाद है? कम्युनलिज्म करना है और इनके कम्युनलिज्म के लिए इनकी कुछ साथी जमाते हैं, छोटी बड़ी, जिनका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, वही है वारिस पठान की पार्टी, जो दोनों मिलके फैलाना चाहते हैं, कभी वोट के नाम पर और उसके बाद ये कर रहे हैं। हमें तो जब आप बार बार जो है वो आपके पूछते साथ हैं, है, कभी आप कहते हैं कि राहुल गांधी का मजहब बताओ, तो शर्म नहीं आती है? जो इस मुल्क के आजादी के खानदान है, जिसने आजादी उसका मजहब नहीं जानते हो? आप मजहब पूछते क्यों हो बार बार? और जब कहा जाता है तब बहुत बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगता है कि कॉपीराइट इनको समझ में आ गया है कि हिंदुओं का इनके पास कॉपीराइट है, तुम्हारे पास हिंदुओं का कोई कॉपीराइट नहीं है। आज तुम्हारे हिंदुओं का है ना मुसलमानों का? एक चेयरमैन ने रात में ख्वाब में राम को देख लिया है, बहुत रो रहे थे, मंदिर नहीं बना पा रहे थे। मुसलमानों का कॉपीराइट लेकर के चलिए और वो मुसलमान वही रखे रखा है। आज की स्थिति यही है, नफरत फैलाने के लिए। वो बात आप करते नहीं हो, कभी पुचारा करवा देते हो कोई मस्जिदों में और वक्फ पर, और उससे तुम सियासत करना चाहते हो, और कभी दाऊदी बोहरा के यहाँ पहुंच जाते हो, और कभी टोपी पहनने सियासत कौन कर रहे हैं? अभी उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा और हर चीज में आप उसको चाट रहे हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको। गुलरेज साहब, यानी कि राहुल गुलरेज साहब, कुल मिलाकर ऐसा माहौल नजर आ रहा है, 10 सेकंड बचे मेरे पास, ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि जो नेता कट्टर नहीं भी है ना पर्सनली, उसको भी कट्टर दिखना पड़ रहा है। क्या ये हकीकत है क्या इस वक्त की सियासत की? नहीं, देखिए, मैं आज कोई भी किसी प्रकार की भी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात देश के सोशल फैब्रिक की है। और वारिस पठान ने और उनकी पार्टी ने जो किया है, देश के सोशल फैब्रिक को टीयर करने का काम किया है। मैं अपील करता हूं देश के लोगों से, हिंदुओं से भी और विशेषकर मुसलमानों से, कि इस प्रकार के लोगों का सोशल बाइकआउट करें, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं है कि मेरी कौम को बदनाम करें, मुझे बदनाम करें, मुसलमानों को बदनाम करें। जिस प्रकार के लोग दब्बा है मुसलमान पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर मजहब की सियासत को जब तक दरकिनार नहीं किया जाएगा ना, तब तक नेताओं के बात समझ में नहीं आएगी। ये जो बार बार समझाने की देश की जनता कर रही है कि हर मसले पर हिंदू मुस्लिम रंग देना आप छोड़ दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप विकास की बात कीजिए, आप असल मुद्दों की बात कीजिए देश की, जिसके लिए आपको चुनकर भेजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।